हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे क्लास 8 का मैथ एक्सरसाइज नंबर 9.2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि सविता की मासिक आय 6500 यानी 6500 थी। उसकी आय में 5% की वृद्धि हुई। कितना परसेंट की थी? 5% की हुई। मासिक आय में कुल वृद्धि कितनी वृद्धि हुई। ठीक है, पहले हम लोग कुल कितनी वृद्धि वो निकालेंगे। उसके बाद बोल रहा है कि वृद्धि के बाद आय ज्ञात कीजिए, आय ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ पर सबसे पहले लिख लेते हैं कि सविता की प्रारंभिक मासिक आय। ठीक है दोस्तों, हम लोग यहाँ पर लिख दिए सविता की प्रारंभिक मासिक आय तो कितना है, तो 6500 यानी 6500 है। ठीक है, हम यहाँ पर लिख दें। अब यहाँ पर लिखना है कि बढ़ा हुआ आय। ठीक है, हम यहाँ पर लिख देते हैं बढ़ा हुआ आय। ठीक है, बढ़ा हुआ आय लिख देते हैं 65,000 का 5%। ठीक है, बराबर 65 मतलब 6500 का 5% आय। ठीक है, का मतलब होता है गुणा। ठीक है, अब इसको निकालना है। ठीक है, यहाँ पर लिख देंगे 6500 या ठीक है 6500 गुणा 5% का 100। ठीक है, परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, अब इसको कट कर देना। एक संख्या कट गया। अब दूसरा वाला जीरो कट गया। ठीक है, अब क्या करना है कि 65 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं 65 गुना 5 कितना हो जाएगा, तो 5 गुना 5 25, 25 का 5 हाथ में रहेगा 2, 5 30 2 32 कितना हो जाएगा, 325 हो गया। ठीक है, 325 हो गया। अब आय में वृद्धि। ठीक है, एक नंबर का आंसर निकल गया यहाँ तक का। ठीक है, अब बोल रहा है कि वृद्धि के बाद आय ज्ञात कीजिए। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, आय में वृद्धि यहाँ पर लिख लेते हैं। आय में वृद्धि। ठीक है, आय में वृद्धि कितना हो गया, तो आय में वृद्धि बराबर 6500। ठीक है, 6500 प्लस 325 कितना हो गया, तो 6 3 900 हो गया और 5 3 8। ठीक है, तो 6825 हो गया। ठीक है, ये हो गया आंसर। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा। ठीक है, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 आ चुका है कि पढ़ सकते हैं आप लोग। एक शहर की जनसंख्या 10,000 है। यदि इसमें 2% वार्षिक ह्रास हुए तो एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, आप लोग का क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे कि शहर की जनसंख्या देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग शहर की जनसंख्या कितना है, तो हम यहाँ पर लिख देते हैं शहर की जनसंख्या। ठीक है, शहर की जनसंख्या कितनी है, तो 10,000 है। यहाँ पर लिख देते हैं 10,000। ठीक है, हम यहाँ पर में हार्स। तो पहले सबसे पहले क्या करेंगे, तो जनसंख्या लिख लेते हैं जनसंख्या। ठीक है, जनसंख्या में हार्स। ठीक है, हार्स बराबर 1,000 यानी 10,000 का कितना हो जाएगा, 10,000 का 2%, 10,000 का 2%। ठीक है, तो हम लोग इसका निकालेंगे। ठीक है, इसका निवारण करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, तो यहाँ पर 10,000 लिखा हुआ है ना, यहाँ पर हम लोग 10,000 लिखेंगे। इकाई दाई सैकड़ा हज़ार 10,000 हो गया। अब क्या करना है, गुणा 2%। देखिए, ये परसेंट का मतलब होता है 100। ठीक है, परसेंट का मतलब कितना होता है, तो 100। यहाँ पर हम 100 कर दिए। अब इसको क्या करना है, कट करना है, यानी एक शून्य और एक शून्य हम कट कर दिए। ठीक है, अब बचा एक शून्य। अब एक शून्य और एक शून्य को कट कर दिए तो कितना बच गया, तो यहाँ पर 100 बच गया और यहाँ पर 2। 100 गुना 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, तो बराबर में 200 हो जाएगा। यहाँ पर लिख देते हैं 200। ठीक है, यहाँ पर 200 आ गया। अब लिखना है अतः एक वर्ष बाद। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं अतः एक वर्ष बाद। एक वर्ष बाद शहर की जनसंख्या। ठीक है, शहर की जनसंख्या। ठीक है, शहर की जनसंख्या। अब यहाँ पर कितना था, शहर की जनसंख्या कितना है, तो 10,000 है।
10,000 माइनस हम लोग कितना कर देंगे तो माइनस, तो सबसे पहले हम लोग 200 को माइनस कर देंगे, ठीक है। 200 को हम लोग क्या करेंगे तो माइनस कर देंगे। 10,000 में 200 घटाव कर देने से कितना हम लोग का आ जाएगा तो 9,880 आ जाएगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं 9,800 लिख देंगे, सॉरी 9,800 होगा यहाँ पर, ठीक है। इसका आंसर हो गया, ठीक है। तो वीडियो एक बगीचे में कुल खड़े वृक्षों की संख्या 40 थी, ठीक है। पहले इस बात को समझ लो कि एक बगीचे में, ठीक है, मान लो कि ये क्या है तो बगीचा है, ठीक है। एक बगीचा है, बगीचे में कितना बोल रहा है 40 वृक्षों की संख्या कितनी है तो ऐसे से वृक्ष है तो कितना है तो 40 वृक्ष है, ठीक है। 40 वृक्ष है। अब बोलता आंधी के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, ठीक है। इसमें से 10 वृक्ष उखड़ गए यानी ये उखड़ कर बाहर चला गया, ठीक है, उखड़ गया। तो वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई, ठीक है। तो बोल रहा है कि वृक्षों में कितना प्रतिशत कमी है, तो हम लोग डायरेक्ट निकाल सकते हैं। तो हम लोग डायरेक्ट नहीं निकालेंगे कि कैसे निकला कैसे नहीं निकला, इसे हमको जानना है, ठीक है। ये बगीचा है और 40 वृक्ष थे, इसमें से 10 वृक्ष उखड़ गए, तो इसमें कितना बचा 30 वृक्ष बचे इस प्रकार से। तो यहाँ पर हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तब हम लोग यहाँ पर क्या लिख लेंगे तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे यहाँ कुल वृक्षों की संख्या है, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं यहाँ कुल वृक्षों की संख्या, कुल वृक्षों की संख्या हम लोग का कितना है तो 40 है, ठीक है। यहाँ पर हम लोग 40 लिख देते हैं। और यहाँ पर बोला है कि आप यहाँ पर कमी, ठीक है, वृक्षों की कमी कितना हुआ, वृक्षों में कमी कितना हुआ, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं वृक्षों में कमी, ठीक है। वृक्षों में कमी कितना हुआ तो 10 हुआ, क्योंकि 10 उखड़कर बाहर चला गया था, यानी सॉरी यहाँ पर 10 लिख देते हैं। अब 10 लिखने के बाद अब इसमें से क्या करना है कि प्रतिशत की कमी निकालना है, ठीक है। पूछा जाए क्वेश्चन या बोल रहा है कि कितने प्रतिशत की कमी हुई है, तो हम लोग का यानी प्रतिशत का कमी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर लिख लेते हैं प्रतिशत, ठीक है। इस प्रकार से लिख देना है प्रतिशत कमी बराबर, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है कि वृक्षों का कमी लिखना है, यानी वृक्षों की कमी गुना प्रतिशत का मतलब होता है 100, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा तो यहाँ कुल वृक्षों की संख्या हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देते हैं वृक्षों की संख्या, वृक्षों की संख्या, ठीक है। इस प्रकार से लिखने से आप यहाँ पर वृक्षों की कमी कितना है तो 10 है, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग 10 लिख देते हैं वृक्षों की कमी गुणा यहाँ पर 100 है यानी 100 लिख देंगे। इसमें वृक्षों की संख्या कितनी है तो 40 है, ठीक है। यहाँ कुल वृक्षों की संख्या 40 है, तो हम लोग यहाँ पर 40 लिख देंगे। अब इसको एक संख्या है, शून्य कटेगा और यहाँ पर भी कट गया, ठीक है। अब इसमें से बचा 100 और 40 4 बचा, ठीक है। तो 2 दूनी 4 और 50 बार में कट जाता है, ठीक है। अब फिर से 2 से कटाएंगे तो 25 बार में कट जाता है, ठीक है। इसका कितना आंसर हो जाएगा तो यानी 25% हो गया आंसर, ठीक है। यहाँ बोल रहा है एक बगीचे में कुल खड़े वृक्ष की संख्या 40 थी, तो आंधी आने के कारण 10 वृक्ष उखड़ गए, तो वृक्षों की संख्या में कितने प्रतिशत कमी हुई तो 25% कमी हुई, ठीक है। 25% कमी हुई, आंसर होगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि श्रमिकों की मजदूरी में 5% वृद्धि होती है, ठीक है। यदि उसका बढ़ा हुआ कुल मजदूरी 200 है तो प्रारंभिक मजदूरी ज्ञात कीजिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग ज्ञात करेंगे कि यहाँ बोल रहा है कि बढ़ा हुआ मजदूरी 200 है, तो पहले क्या था, ठीक है। तो पहले यहाँ हम लोग मान लेते हैं कि यहाँ कुल वृक्षों की संख्या सॉरी यहाँ पर माना वृद्धि से पहले प्रारंभिक मजदूरी 100 था, ठीक है। तो पहले लिख लेते हैं प्रारंभिक, ठीक है। माना वृद्धि से पहले क्या था 100 रुपया था, अब मतलब अभी बढ़ गया 200 रुपया, ठीक है। तो पहले वाला का निकाल लेंगे जी पहले, ठीक है। तो 100 है, तो अब इसमें से लिखना क्या कि मजदूर में वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर लिख लेते हैं मजदूर में वृद्धि, ठीक है। यहाँ पर वृद्धि लिख दिए बराबर 100
का 5%, ठीक है, 100 का 5% बराबर निकालना है इसका, ठीक है। तो पहले वाला का निकालेंगे तब आगे वाला का निकालेंगे, ठीक है। ये वीडियो थोड़ा लंबा होने वाला है, ठीक है, तो वीडियो का एंड तक जरूर देखिए। 100 का 5% हम लोग कैसे निकालेंगे, तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले 5 लिखें, गुणा प्रतिशत का मतलब होता है 100, और ठीक है, अब यहाँ पर बट्टा हो जाएगा 100, ठीक है। प्रतिशत का मतलब होता है 100 और ये वाला नीचे वाला 100 है, ठीक है। तो प्रतिशत निकालना आप लोग जानते ही होंगे। तो दोनों 2 शून्य कट गया, तो क्या बच गया, सिर्फ 5 बच गया, ठीक है। तो सिर्फ 5 बच गया। अब यहाँ पर लिखना है कि इसका तो 5 निकल गया है, अब लिखना है कि बढ़ा हुआ मजदूरी, ठीक है, कितना बड़ा है। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं बड़ा मजदूरी, बड़ा मजदूरी, ठीक है। यहाँ पर बड़ा मजदूरी लिख लिए। आप इसमें से 100 प्लस 5 कर देंगे, ठीक है। 100 यहाँ पर है पहले से 100, और यहाँ पर कितना निकला, तो 5 निकला, तो कितना हो गया, तो 105 निकल गया, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, बड़ा मजदूरी 105 तो प्रारंभिक मजदूरी है, ठीक है। तो पहले वाला और अभी वाला, तो हम दोनों को लिख लेते हैं। थोड़ा 2 बार वीडियो देख लेंगे तो अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ लिख लेते हैं पहले, ठीक है, ठीक है। हम लोग यहाँ पर लिख लिए बड़ा मजदूरी 105 है, तो प्रारंभिक मजदूरी 100 है, ठीक है। यानी अब की बार जो वर्तमान में बढ़ गया तो 105 हो गया, ठीक है, और पहले क्या था, 100 था। इसको हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग बड़ा मजदूरी 1 का हम निकालेंगे, उसके बाद ना 5 निकालेंगे। तो पहले 1 का निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर लिख लेते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है चूंकि बड़ा मजदूरी 1 का, ठीक है, पहले सबसे पहले क्या करेंगे, 1 का निकालेंगे, ठीक है। 1 है तो प्रारंभिक मजदूरी क्या है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले वाला प्रारंभिक मजदूरी क्या है, तो 100 था, और अभी क्या निकला, तो 105 ही निकल गया है, ठीक है। अब इसको क्या करना है, कट कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 5 से कटा देते हैं, तो 20 पंचे 100 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 से कटाएंगे तो 21 बार में, ठीक है। यानी 20/21 आ गया इसका आंसर। यहाँ पर 20/21 आ गया, ठीक है। अब इसका डायरेक्टली निकालना है कि 200 का, ठीक है। तो बड़ा मजदूरी कितना का, 200 का, तो यहाँ पर लिख लेते हैं बड़ा मजदूरी, मजदूरी कितना का, तो 200 का, 200 है तो 200 है तो प्रारंभिक मजदूरी, ठीक है, प्रारंभिक मजदूरी, प्रारंभिक मजदूरी, ठीक है। अब इसका कैसे निकालेंगे, यहाँ पर तो बराबर इसका है 20/21, ठीक है, पहले का और अभी का, ठीक है। यहाँ पर लिख लेंगे 20/21 गुणा 200, क्योंकि अभी का 200 का निकाल रहे हैं तो 200 का हो जाएगा। अब देखना से कट करना है, ठीक है। तो इसमें से 21 और 20 तो कटेगा नहीं, और ना ही 21 और 200 कटेगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुणा कर लेंगे, ठीक है। तो 200 सॉरी हाँ 200 गुणा 20 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर लिख देना है, ठीक है, और नीचे में 21 को लिख देना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर 4000 लिख देंगे, और नीचे में कितना है, तो 21, ठीक है। अब 21 को 4000 से भाग करेंगे, यानी डिवाइड करेंगे, ठीक है। इसको डिवाइड करने के लिए 21 से भाग करना होगा, ठीक है। तो इसका आंसर आता है 190 पॉइंट, ठीक है, पॉइंट में आता है क्योंकि शेषफल दोनों शेषफल 0 नहीं बच रहा है, ठीक है, कुछ अंश बच रहा है, ठीक है। तो पॉइंट में हम लोग 0 कट कर सकते हैं, तो 47 आ रहा है, ठीक है। तो इसको हम लोग मान सकते हैं कि 190.50 यानी 50, ठीक है। इसको इस तरह आंसर हम लोग मान सकते हैं, ठीक है। पेंड के बाद कोई कंस का कोई इसका वैल्यू नहीं होता है, इसका वैल्यू होता है 190 का, ठीक है। मेरे वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय।